दोस्तों, हमने महाभारत की कई कहानियां पढ़ी और सुनी है। इन कथाओं में हमें कई प्रेम कहानियां भी मिलती है, जिनमें से कुछ प्रेम कहानियां तो बहुत प्रसिद्ध है, जिनके बारे में सभी जानते हैं। परंतु दोस्तों, महाभारत में कुछ ऐसी भी प्रेम कहानियां हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तो आज हम अपने इस वीडियो में महाभारत की कुछ ऐसी प्रेम कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं महाभारत की वो दिलचस्प प्रेम कहानियां। नंबर 1, रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कहानी। दोस्तों, हमने हमेशा से ही श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां सुनी और पढ़ी है, परंतु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण करके उनसे शादी की थी। हालांकि रुक्मणी भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और श्री कृष्ण और रुक्मणी ने अपनी मर्जी से ही शादी की थी। नंबर 2, गांधारी और धृतराष्ट्र की प्रेम कहानी। महाभारत में कौरवों की माता गांधारी को शादी से पहले अपने होने वाले पति अर्थात धृतराष्ट्र के बारे में पता नहीं था कि वे दृष्टिहीन हैं। परंतु जैसे ही गांधारी को अपने पति के दृष्टिहीन होने की बात का पता चला, तो उन्होंने स्वयं भी अपने पति के जैसी जिंदगी बिताने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आंखें होते हुए भी गांधारी ने जिंदगी भर अपने आप को दृष्टिहीन रखा। दोस्तों, प्यार हो तो ऐसा हो। नंबर 3, अर्जुन और उलूपी की प्रेम कहानी। हम सभी जानते हैं कि अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ था, परंतु उलूपी नागराज कुमारी थी, अर्थात वे एक नाग कन्या थी। उलूपी का दिल अर्जुन पर आ गया और उलूपी ने अर्जुन का अपहरण करके उनसे शादी कर ली थी। परंतु जब उलूपी को ये पता चला कि अर्जुन पहले से ही शादीशुदा है, तब उन्होंने अर्जुन को जाने दिया। साथ ही में उलूपी ने अर्जुन को एक वरदान दिया कि उन्हें पानी में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नंबर 4, हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी। कुंती पुत्र भीम के प्रेम में हिडिंबा पूरी तरह से डूब चुकी थी और इस प्रेम ने हिडिंबा को बदल डाला, क्योंकि हिडिंबा पहले एक नर पक्षी थी। जैसे ही भीम और हिडिंबा की शादी हुई, तो कुछ ही दिनों के बाद भीम ने उन्हें छोड़ दिया। हिडिंबा को भी अपने पति भीम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच था। हिडिंबा ने अपने उस पुत्र को बिना कोई पश्चाताप के अकेले ही पाल पोसकर बड़ा किया और बाद में यही भीम का पुत्र घटोत्कच महाभारत की लड़ाई में उनके बहुत काम आया था। नंबर 5, सत्यवती और ऋषि पराशर की प्रेम कहानी। ऋषि पराशर सिद्धि योगी होने के साथ साथ एक दिव्य शक्तियों के मालिक भी थे। उन्हें एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती लोगों को अपने नाव में यमुना पार करवाती थी। जब सत्यवती एक दिन ऋषि पराशर को अपनी नाव में यमुना पार करवा रही थी, तो ऋषि पराशर ने सत्यवती से कहा, उन दोनों की रचना अनैतिक संबंध से एक संतान पैदा करने के लिए की गई है। तब सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए कोई न देखे। इसके लिए ऋषि पराशर ने अपनी शक्तियों से एक कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती की दूसरी शर्त ये थी कि उसके कुंवारेपन को कोई दाग न लगे। ऋषि पराशर ने तब सत्यवती को वरदान दिया कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, उनका शरीर दोबारा से पुनः कुंवारी जैसा हो जाएगा। तीसरी शर्त सत्यवती ने ये रखी थी कि उससे जो मछली की दुर्गंध आती है, वे सुगंधित हो जाए। ऋषि पराशर ने चारों तरफ ऐसा सुगंधित वातावरण बना दिया कि 9 मील दूर से ही उसकी खुशबू आने लगती थी। 9 महीने बाद सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास जी ने जन्म लिया था। नंबर 6, अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी। सुभद्रा के भाई गदा और अर्जुन दोनों ने ही द्रोण के पास एक साथ ही शिक्षा ली थी। जब अर्जुन द्वारका अपने मित्र कृष्ण से मिलने गए, तो सुभद्रा ने अर्जुन को अपने महल में बुला लिया और उन दोनों में प्यार हो गया। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे सुभद्रा का अपहरण कर ले और उससे विवाह कर ले। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर अर्जुन ने वैसा ही किया। जब सुभद्रा द्रौपदी के पास गई, तब उसने तुरंत द्रौपदी को अपने विवाह के बारे में नहीं बताया, परंतु जब द्रौपदी से घुल मिल गई, तब उसने अपने और अर्जुन के विवाह के बारे में द्रौपदी को बता लिया और द्रौपदी ने उसे स्वीकार भी कर लिया था। और अब अंत में नंबर 7, सत्यवती और शांतनु की प्रेम कहानी। ऋषि पराशर के वरदान से सत्यवती के पास से मछली की नहीं बल्कि एक सुगंधित खुशबू आती थी, जो कि 9 मील दूर से ही पता लग जाती थी। राजा शांतनु को सत्यवती की खुशबू ने बेहद आकर्षित कर लिया। उन्होंने जब इस खुशबू का पीछा किया, तब उन्होंने सत्यवती को नाव में
पाया। उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उन्हें नदी पार करवा दे। जब राजा शांतनु नदी पार कर गए तब उन्होंने सत्यवती से दोबारा विनती की कि वह नदी के दूसरे पार जाना चाहते हैं। इस तरफ पार करते करते 3 से 4 दिन बीत गए। बाद में राजा शांतनु और सत्यवती के बीच प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। तो दोस्तों ये थी महाभारत की कुछ ऐसी प्रेम कहानियां जिनके बारे में कुछ लोग नहीं जानते थे। दोस्तों आपको ये कहानियां कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रेम कहानी है तो भी कमेंट में बताएं ताकि हमारे और यूजर्स को भी पता चल सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें।